आमोस का ग्रंथ अध्याय 7। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखलाया। राजा के चारे की फसल कट गई थी और रबी की अंकुर फूटने लगे थे कि टिड्डियों का दल पैदा हो गया। जब वे देश की पूरी हरियाली चाट चुकी, तब मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, क्षमा कर। याकूब इतना छोटा है, वह कैसे बचेगा? यह सुनकर प्रभु ईश्वर मान गया और बोला, अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। प्रभु ईश्वर ने दंड देने के लिए आग को आज्ञा दी थी। यह अथल समुद्र को सुखा चुकी थी और भूमि की ओर आगे बढ़ रही थी कि मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, इसे रोक दे। याकूब इतना छोटा है, वह कैसे बचेगा? यह सुनकर प्रभु ईश्वर मान गया और बोला, अब यह भी नहीं होगा। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। दीवार के पास हाथ में साहुल लिए एक आदमी खड़ा था। प्रभु ईश्वर ने मुझसे पूछा, आमोस, तुम क्या देखते हो? मैंने कहा, साहुल। तब प्रभु ने मुझसे कहा, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर साहुल लगाता हूँ। अब मैं उनके अपराधों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। इसहाक के पूजा टीले उजाड़ दिए जाएंगे, इज़राइल के पूजा स्थान नष्ट कर दिए जाएंगे, और अब यरोबाम के घराने के विरुद्ध मैं तलवार उठाऊंगा। बेतल के याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास यह संदेश भेजा, इज़राइल में ही आमोस अपने विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसको भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गुलूर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो, किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधु बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा।